नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे हनुमान जी से कि अच्छा मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। कहा जाता है कि मैनेजमेंट अच्छा हो तो कार्य में सफलता पूरी मिलती है और हमने देखा भी कि भगवान श्री राम की मदद करने में हनुमान जी ने कैसे अच्छा मैनेजमेंट करके कार्य को पूर्ण कराया, माँ सीता से भगवान प्रभु श्री राम को मिलाया। तो आज हम उन्हीं से मैनेजमेंट के गुण सीखते हैं। अंजनी पुत्र हनुमान जी एक कुशल प्रबंधन थे। मन, कर्म और बाड़ी पर संतुलन यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही उनमें विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारिक गुण था। हनुमान जी ने बचपन से लेकर अंत तक सभी से कुछ न कुछ सीखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ ही धर्म पिता पवन पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने सबरी के गुरु ऋषि मतंग से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य से भी उन्होंने सभी तरह की शिक्षा और विद्या ग्रहण की थी। हनुमान जी के कार्य करने की शैली अनूठी थी। साथ में वे कार्य में कुशल और निपुण थे। उन्होंने सुग्रीव की सहायता हेतु उन्हें श्री राम से मिलाया और श्री राम की सहायता हेतु उन्होंने वह सब कुछ अपनी बुद्धि कौशल से किया जो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। वे कार्य में कुशल प्रबंधक हैं। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता व बुद्धि के साथ किया वह उनके विशिष्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता था पहले वह उसकी प्लानिंग करते थे और फिर इम्प्लीमेंटेशन करते थे। जैसे श्री राम ने तो लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि यह अंगूठी श्री सीता को देकर कहना कि राम जल्दी ही आएंगे। परंतु हनुमान जी ही जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएंगी और लंका में प्रवेश करते वक्त भी वह जानते थे कि क्या होने की संभावना है। उन्होंने कड़े रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया, विभीषण को राम की ओर खींच लाए, अक्षय कुमार का वध भी कर दिया और माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल लौट भी आए। यह सभी उनकी कार्य योजना का ही हिस्सा था। अगर उनका प्रबंधन नहीं होता तो क्या इस विकट परिस्थिति को पार करना संभव था? बुद्धि के साथ ही सही प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता है। हनुमान जी का प्रबंधन क्षेत्र बड़े ही विस्तृत, विलक्षण और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के आदर्श बताते हैं कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से हर बाधा को पार किया जा सकता है। लाइफ में इन वैल्यूज का महत्व कभी कम नहीं होता। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता माँ का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया, विभीषण को प्रभु श्री राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। हनुमान जी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप से अपने गुण से कपिराज सुग्रीव से श्री राम की मैत्री कराई और बाद में उन्होंने विभीषण की श्री राम से मैत्री कराई। सुग्रीव से श्री राम की मदद से बलि को मारा तो श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। हनुमान जी की कुशलता एवं चतुरता के चलते ही यह संभव हुआ था। राजकोष व पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्री राम का साथ छोड़ दिया था, परंतु हनुमान जी ने उन्हें चारों विधियों साम, दाम, दंड, भेद इन नीति का प्रयोग कर श्री राम के कार्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मैत्री धर्म की याद दिलाई। इसके अलावा ऐसे कई मौके थे जबकि हनुमान जी को नीति का प्रयोग करना पड़ा था।
हनुमान जी मैनेजमेंट की वह सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान हो और उसे पाना सभी के हित में हो तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। हनुमान जी में अदम्य साहस है। वे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता और निश्चिंतता अप्रतिम है। उनमें न कहीं दिखावा है, न छल कपट। व्यवहार में पारदर्शिता है, कुटिलता नहीं। उनमें अपनी बात को कहने का नैतिक साहस है। उनके साहस, कौशल व नीति की प्रशंसा तो रावण भी करता था। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा जरूर मानते थे, परंतु वह वानर यूथ थे, अर्थात वह संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्री राम पहचान गए थे। कठिनाइयों में जो निर्भरता और साहस पूर्वक साथियों का सहायक और मार्गदर्शक बन सके, लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिसमें उत्साह और जोश, धैर्य और लगन हो, कठिनाइयों पर विजय पाने, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेने का संकल्प और क्षमता हो, सबकी सलाह सुनने का गुण हो, तो वही तो लीडर बन सकता है। उन्होंने जामवंत से मार्गदर्शन लिया और उत्साहपूर्वक राम काज किया। सबको सम्मानित करना, सक्रिय और ऊर्जा संपन्न होकर कार्य में निरंतरता बनाए रखने की क्षमता भी कार्य सिद्धि का सिद्ध मंत्र है। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक नहीं देख सकते। वह हर हाल में मस्त रहते थे। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्सव व खेल की तरह लिया। उनमें आज भी सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है कि वे अपना विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते हैं। सबको याद होगा लंका जब उन्होंने मदमस्त होकर खूब फल खाए और बगीचे को उजाड़ कर अपना मनोरंजन भी किया और साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। इसी तरह उन्होंने द्वारिका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया था और अंत में बलराम का घमंड भी चूर चूर कर दिया था। उन्होंने मनोरंजन में भी कई घमंडियों का घमंड तोड़ दिया था। हनुमान जी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हों, भजन कर रहे हों या कहीं आसमान में उड़ रहे हों या फल फूल खा रहे हों, परंतु उनकी नज़र अपने शत्रुओं पर जरूर रहती है। विरोधी को असावधान रहते ही उनके रहस्य को जान लेना, शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की क्षमता विभीषण प्रसंग में दिखाई देती है। उनके हर कार्य में थिंक एंड एक्ट का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। हनुमान जी महासर्वशक्तिशाली थे। हनुमान जी ने लंका को उजाड़ा, कई असुरों का संहार किया, शनि देव का घमंड चूर चूर किया, पौंड्रिक की नगरी को उजाड़ा, भीम का घमंड चूर चूर किया, अर्जुन का घमंड चूर चूर किया, बलराम का घमंड चूर किया और संपूर्ण जगत को यह जता दिया कि वे क्या हैं। परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्रता और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। उनमें कभी बल और साहस का घमंड नहीं आया। रावण से भी विनम्र रूप से ही पेश आए तो अर्जुन से भी किसी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्हें समझाया, परंतु जब वे नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान श्री हनुमान प्रभु श्री राम के हर कार्य को साहस पूर्वक संपन्न कराए और अपने अद्भुत मैनेजमेंट का परिचय दिया। अगर हम अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारते हैं और सीखते हैं प्रभु श्री हनुमान से कि कैसे अपने भक्ति से, अपने बल से, अपने साहस से सबसे एक अच्छा मैनेजमेंट किया जा सकता है और कार्य को सफल बनाया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धर्मो रक्षति रक्षित। जय सनातन, जय भारत।